नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जुलाई रविवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सेना भर्ती के दौरान युवाओं में देश सेवा का जज्बा दिखा। राजस्थान के युवाओं के लिए अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली पर रविवार से शुरू हुई सेना भर्ती रैली में पहले दिन भीलवाड़ा जिले के युवाओं ने शिरकत की। इस दौरान सबसे पहले दौड़ हुई और उसके बाद युवाओं के दस्तावेजों का सत्यापन। इस भर्ती का आयोजन 2 अगस्त तक किया जाएगा। इस रैली में भाग लेने के लिए 14 मई से 27 जून तक ऑनलाइन पंजीयन अभ्यर्थियों की ओर से किए गए थे। इसके बाद पहले दिन भीलवाड़ा जिले के युवाओं को मौका दिया गया। रजिस्ट्रेशन कराने वाले 3,388 युवाओं को बुलाया गया। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कोरोना का संकट कम होते देख अब अनलॉक को थोड़ा और बढ़ा दिया है। अब रविवार का वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। इसके साथ ही बाजार खुलने का समय भी रात 8 बजे तक का कर दिया गया है। यही नहीं, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स को भी खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि सरकार ने इन छूट में वैक्सीन की पहली डोज की शर्त रखी है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि राज्य में वैक्सीन कम आ रही है और इसी वजह से लाखों लोगों को पहली डोज भी नहीं लग पाई है। ऐसे में इस शर्त की पालना कैसे हो पाएगी? आरएएस अफसर बनाने को लेकर हुए घूसकांड के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग एक बार फिर से विवादों में आ गया है। इससे पहले भी आरएएस भर्तियों को लेकर बड़े विवाद हो चुके हैं। पिछले 10 सालों में देखें तो कई ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर बड़े आयोग की कार्यशैली हमेशा कटघरे में खड़ी रहती है। 8 साल पहले आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष तो अपनी बेटी को आरजीएस बनाने के लिए पेपर प्रिंट करने वाली एजेंसी से पेपर तक ले आए थे। यही नहीं, पेपर आउट होने और सवालों पर आपत्ति के बाद परिणाम जारी के अनेकों मामले आयोग में हो चुके हैं। अगर आपको सोशल मीडिया पर किसी विदेशी महिला या व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो जरा सोच समझकर ही उसे स्वीकार करें, कहीं ठगी का शिकार ना बने। यह करतूत दिल्ली में मौजूद शातिर ठगों की भी हो सकती है। जयपुर ग्रामीण जिले में कालाडेरा थाना पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह में शामिल 2 युवकों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये लोग फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया पर विदेशी महिलाओं के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर चैटिंग करते हैं, फिर भारत में घूमने आने, विदेश से महंगा गिफ्ट भेजने, उनका अपना वारिस बनाकर संपत्ति ट्रांसफर का झांसा देकर लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात करते हैं। पाली जिले में शनिवार देर रात करीब 2:15 बजे पाली शहर सहित जिले भर के कई क्षेत्रों में बरसात हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। हालांकि पाली शहर क्षेत्र में रात को बूंदाबांदी हुई, लेकिन आसपास के गांव गुंदोज, तोगावास, हाथलई, खेतावास, खोखरा सहित जिले के सुमेरपुर आदि क्षेत्रों में बरसात हुई। पिछले कुछ दिनों से जिले में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। राजस्थान में नई शिक्षा नीति के तहत सीबीसीएस को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में लागू करने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ भर्तियों में यूजी पीजी में एक ही विषय की बाध्यता करके अभ्यर्थियों के लिए रोड़ा अटकाया जा रहा है। मामला शिक्षा विभाग के ताजा सेवा नियमों में फेरबदल से जुड़ा है, जिसका सीधे तौर पर हजारों की तादाद में अभ्यर्थियों पर असर पड़ने वाला है। बीते दिनों प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बतौर कुलाधिपति राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अपनाने की नसीहत दी है, साथ ही इसे जल्द लागू करने को कहा है। इसके बाद राज्य की यूनिवर्सिटीज इस पर कवायद में जुट गई हैं। उत्तर भारत में शनिवार को भी लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ क्षेत्रों में पूर्वी हवाओं के कारण बारिश हुई। इन पूर्वी हवाओं ने बहुप्रतीक्षित दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बना दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पहुंचने का अनुमान है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश में अब तक कोविड-19 टीके की दी गई खुराक की कुल संख्या 37.57 करोड़ को पार कर गई है। शाम 7 बजे तक की एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें से टीके की 34,01,696 खुराक शनिवार को दी गई। मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को 18 से 44 वर्ष आयु के वर्ग में पहली खुराक के रूप में 15,72,451 टीके लगाए गए और दूसरी खुराक के रूप में 1,74,472 टीके लगाए गए। रसोई गैस सिलेंडर पर की गई 25 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी से पाली जिले में हर महीने 5 लाख उपभोक्ताओं की जेब से 1,28,75,715 रुपए ज्यादा निकलेंगे। इसमें 2.25 लाख वे उपभोक्ता भी हैं जो कभी सब्सिडी ले रहे थे। जिले में एलपीजी वितरक कंपनियों के 5,04,930 उपभोक्ता हैं।
इनमें से 1,75,000 उपभोक्ता उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं। पहले रसोई गैस सिलेंडर पर केंद्र सरकार 20% राशि की सब्सिडी देती थी, लेकिन मई 2020 से केंद्र सरकार की ओर से रसोई गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिल रही है। निवाई शहर के झिलाई रोड पर स्थित एक मोबाइल की दुकान में शनिवार अल सुबह चोरों ने शटर तोड़कर करीब 16 एंड्रॉयड मोबाइल चुराकर फरार हो गए। सूत्रों के अनुसार शनिवार की सुबह करीब 4 बजे एक खबर सेनानी को एक मोबाइल की दुकान का शटर टूटा हुआ नजर आया। वहीं इस दौरान चोर प्लास्टिक के कट्टे में कुछ सामान लेकर जा रहे थे। यह देखकर खबर सेनानी ने तुरंत गश्त में खड़े पुलिस कर्मी को सूचना देने अहिंसा सर्किल पर पहुंचा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।